हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अख्तर सर। जैसे कि आपने देखा थंबनेल में, वहाँ पर लिखा हुआ है द सेंटेंस पार्ट 2। इसके स्ट्रक्चर्स डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के साथ डिटेल में। ठीक, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, पहले पार्ट 1 देखें, उसके बाद हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ही हम चीज़ों को कवर करेंगे। अगर आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ गया। जैसे कि ये सीरीज चल रही है बेसिक इंग्लिश ग्रामर, तो यहाँ पर बेसिक टॉपिक को लेकर हम डिस्कस कर रहे हैं। अब आपके सामने है द सेंटेंस विद डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन डिटेल। ठीक, तो टाइप पर आते हैं और टाइप के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एग्जाम्पल के साथ करेंगे डिस्कस। तो जैसे कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में पार्ट 1 में शेयर किए थे कि सेंटेंस 5 टाइप्स के होते हैं। ठीक, और डिटेल में उसको बताया था वहाँ पर। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल डिटेल में और उसके स्ट्रक्चर्स को भी डिस्कस करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर लेते हैं सेंटेंस का टाइप नंबर 1, असर्टिव सेंटेंस। जैसे कि हम जान चुके हैं असर्टिव सेंटेंस कहलाता है हिंदी में कथनात्मक वाक्य, यानी कोई कथन होता है, कोई स्टेटमेंट होता है। ठीक, तो ये दो टाइप का होता है, एक अफर्मेटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। अफर्मेटिव का मतलब होता है कि स्वीकारात्मक वाक्य, यानी अगर कोई बंदा आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो आप हाँ कह के, यस कह के आंसर देते हैं। तो वो जो वाक्य बोला जाता है यस करके और हाँ कह के, तो उसको हम बोलते हैं यस हाँ वाले वाक्य। ठीक, और अगर कोई ना करके बोलता है तो वो नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं, नेगेटिव, उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, यानी नो या ना वाले वाक्य कहलाते हैं सिंपल भाषा में। यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा कि इंग्लिश आपके सामने बिल्कुल इजी कर दूं। ठीक, तो आप मेरा साथ दीजिए और देखिए करते हैं डिस्कस। अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर हम एग्जांपल ले रहे हैं। पहला एग्जांपल है रोहन प्लेस क्रिकेट, यानी रोहन क्रिकेट खेलता है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या रोहन क्रिकेट खेलता है, तो आप बोलेंगे यस रोहन प्लेस क्रिकेट। इट मींस ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस है ही हैज सीन द ताजमहल, उसने ताजमहल देख लिया है, यानी पॉजिटिव वाक्य। शी रन्स ऑन द रोड, वो रोड पर, सड़क पर दौड़ती है। वी ब्रीथ एवरी मोमेंट, हम हर पल सांस लेते हैं। ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक किताब दी। यानी सारे के सारे सेंटेंस क्या हैं, ये पॉजिटिव हैं, उसी को हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ठीक, अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। इसको हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य, यानी नो ना वाले वाक्य। यानी जब हम आपसे कुछ पूछे तो आप जवाब देंगे ना कहते हुए, नो का इस्तेमाल करते हुए। मैं आपसे कुछ पूछता हूँ कि रोहन क्रिकेट खेलता है, तो आप बोलते हैं आप रोहन डज नॉट प्ले क्रिकेट। इट मींस नॉट आकर सेंटेंस को नेगेटिव बना देता है। शी हैज नेवर सीन द ताजमहल, यहाँ नेवर का मतलब है कभी नहीं। ही हैज नेवर सीन द ताजमहल, उसने ताजमहल कभी नहीं देखा है। दिस इज ऑल्सो अ नेगेटिव सेंटेंस। दे हैव नो मनी, उनके पास पैसा नहीं है। ठीक, वी डू नॉट गो देयर, हम वहाँ नहीं जाते हैं। ही डिड नॉट गिव अ बुक, उसने मुझे किताब नहीं दी। यानी सारे के सारे सेंटेंस नेगेटिव है। ठीक, अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर्स की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको स्ट्रक्चर्स दिमाग में रखना है। अगर आप स्ट्रक्चर को अच्छे से समझते हैं तो आपके लिए सेंटेंसेस बहुत आसान हो जाएंगे। और ध्यान रखना, मैंने जैसे कि पहले वाली वीडियो में आपको बताया था, सेंटेंस ही बेसिक पार्ट है। हम जो चाहें पढ़ें, लिखें, बोलें, सब हम कुछ सेंटेंस का यूज करते ही उसको लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। जैसे कि आप पहले जान चुके हैं सेंटेंस के मोटे तौर पर 3 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो इन सेंटेंस को गौर से देखिए और ऑब्जर्व करिए। इन सेंटेंस में आपको ये पैटर्न मिलेगा। ठीक, सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसे पता लगाते हैं, वर्ब कैसे पता लगाते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे पता लगाते हैं, ये मैंने डिस्कस किया है पार्ट 1 में। ठीक, तो रोहन क्या है, सब्जेक्ट है। वर्ब क्या है, प्लेस, और प्लेस है। क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से ही सब्जेक्ट है, हैज सीन वर्ब है, द ताजमहल क्या है, ऑब्जेक्ट है। शी सब्जेक्ट है और रन्स क्या है, रन्स, ये वर्ब है। और ऑन द रोड ये क्या है, एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर रुककर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि सेंटेंस के अंदर 3 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। और अगर कुछ उसके अंदर शब्द आते हैं तो वो जाते हैं अदर वर्ड्स में, ऑब्जेक्ट के बाद उनको लिखा जाता है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट समझना, काफ़ी स्टूडेंट ये समझते हैं कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता ही है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। जो ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस के अंदर वो वर्ब के अनुसार आता है, वर्ब के अकॉर्डिंग आता है। अगर वर्ब के बाद कुछ उसका इफेक्ट आगे जा रहा है, वर्ब किसी के ऊपर काम कर रहा है, तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट आता है, अदरवाइज ऑब्जेक्ट नहीं आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझिए। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है सेंटेंस में और ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर आपने देखा सेंटेंस में यहाँ पर ऑब्जेक्ट है रोहन प्लेस क्रिकेट। अगर हम देखें कि रोहन क्या खेलता है तो जवाब मिलेगा क्रिकेट। तो क्रिकेट यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर हम देखें शी रन्स ऑन द रोड, वो रोड पर दौड़ती है।
तो देखिए इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या दौड़ती है, ठीक, वर्ब का कोई आगे इफेक्ट नहीं है, यानी ये दौड़ना है किसके लिए हो रहा है, तो एक्चुअल में जो ऑन द रोड है ये कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पर सिर्फ दो चीजें हैं, सब्जेक्ट है और वर्ब है, बहुत ध्यान से देख लीजिए, सब्जेक्ट है और वर्ब है, आप ऐसे नोट भी कर लें उसे, जब लिखें तो ऐसे हाईलाइट करें, सब्जेक्ट है और ये वर्ब है और इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है। बिल्कुल नेक्स्ट सेंटेंस कुछ ऐसे ही मैंने आपको सामने रखा, आप इसमें देखिए ऑब्जर्व करिए, वी ब्रीथ एवरी मोमेंट, हम हर पल सांस लेते हैं, ठीक, तो वी ब्रीथ हम सांस लेते हैं। अब इसके बाद जो एवरी मोमेंट है ये कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करेगा, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट कैसा होता है फिर समझ लीजिए, रोहन प्लेस क्रिकेट, यानी प्लेस व्हाट, क्या खेलता है, तो वर्ब पर जिसके ऊपर इफेक्ट होता है वही ऑब्जेक्ट कहलाता है, उसको हिंदी में कहते हैं कर्म। लेकिन यहाँ पर हम सांस लेते हैं तो इसके आगे कोई इफेक्ट नहीं जा रहा है, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम सेंटेंस से ये पार्ट हटा देते हैं और सिर्फ इतना कहते हैं कि ये पार्ट इसमें से हटा देते हैं सेंटेंस नंबर 3 में से और इतना कहते हैं शी रन्स, तो सेंटेंस का मीनिंग हमारा खराब नहीं होता, शी रन्स यानी वो दौड़ती है, तो इट मीन्स जो बात का पार्ट है ये क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है तो वर्ब के बाद जरूर लिखा जाएगा, ये इसकी पहचान है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट क्या है, तो इसका मतलब ये है कि उस पार्ट को हटा दीजिए और सिर्फ सेंटेंस को सिर्फ वर्ब तक बोलिए। अगर उसका मीनिंग कंप्लीट है तो इसका मतलब उसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, और उसका मीनिंग अगर इनकम्प्लीट है तो वहां पर क्या ऑब्जेक्ट की जरूरत है। तो देखिए शी रन्स, वो दौड़ती है, सेंटेंस का मीनिंग क्लियर है, सेंटेंस खराब नहीं हो रहा है। बिल्कुल वैसे ही वी ब्रीथ, हम सांस लेते हैं, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ठीक। अब एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट आगे शेयर करते हैं कि ऑब्जेक्ट भी दो टाइप का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई आर्टिकल, कोई वस्तु, कोई चीज होती है, ठीक है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई पर्सन होता है। तो इनके लिए भी देखिए आपके सामने एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 5 में हम इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिए ही गेव मी आ बुक, ठीक, ही गेव क्या व्हाट, एक बुक दी, किसे, मुझे। तो देखिए दो ऑब्जेक्ट आपके सामने हैं, एक ऑब्जेक्ट मी है सेंटेंस के अंदर और एक ऑब्जेक्ट है आ बुक यानी एक किताब। तो बहुत देख लीजिए, थिंग क्या है इसमें, थिंग है आपकी बुक, तो ये हुआ आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक, और ये क्या है पर्सन, तो ये हुआ आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जान के क्या हुआ, हमें क्या बेनिफिट मिला। तो इसमें हमें ऐसा समझना होगा, इस सेंटेंस को थोड़ा सा मोल्ड करके देखते हैं, ही गेव मी अ बुक, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ही गेव आ बुक टू मी, ठीक। तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये देखना कि जब हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले रखा और इनडायरेक्ट बाद में रखा तो यहाँ पर हमें प्रीपोजिशन टू लगाना पड़ेगी, ठीक। तो अक्सर ये ऐसे एग्जाम में चीज़ पूछ ली जाती है कि वहाँ से टू को ड्रॉप कर देते हैं और वो पूछ लिया जाता है कि इस सेंटेंस में कोई एरर है, तो आमतौर पर स्टूडेंट्स को उसमें कोई एरर नहीं लगती है, लगता है कि सेंटेंस सही है, ही गेव आ बुक मी, मुझे दे दी। लेकिन क्या है यहाँ पर हम जब लेकर आते हैं तो इतना सेंटेंस तो ठीक है, ही गेव आ बुक, उसने किताब दी, तो यहाँ पर हमें टू लाना पड़ेगा, मुझे दी, यानी हम हिंदी में उसको देख लें तो मुझको दी ऐसा कुछ कहा जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर टू लगाना है, आप उसको समझ लीजिए। अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले रखते हैं तो टू लगाने की जरूरत नहीं है, ही गेव मी आ बुक, इतने से समझना है, ठीक। अब हम डिस्कस करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में और स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्ट्रक्चर सेम वही है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नेगेटिव वर्ड आ जाता है, नॉट, नेवर, नो, ठीक। इस तरीके से वर्ड आ जाते हैं और वो सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। तो नेगेटिव एक्चुअल में कौन सा पार्ट होता है, सेंटेंस के अंदर वर्ब का पार्ट नेगेटिव होता है, समझ लीजिए आप, ठीक। अगर आपको किसी सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस में नेगेटिव बनाना है तो आपके वर्ब को पार्ट को नेगेटिव करना होगा, और उसमें अगर हम बात करें नॉट और नेवर की तो ये फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट या नेवर लगाकर उस सेंटेंस में नेगेटिव बना दिया था। अब हम आगे डिस्कस करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। नंबर 2 पे इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक। तो आइए इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम जानते हैं प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं इसे हिंदी में, ठीक। और सिंपल अगर शब्दों में कहना हो तो ये क्वेश्चन है और इसके लास्ट में हम क्या है क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं, जैसे कि आप सेंटेंस में देख रहे हैं। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके, पहला एग्जाम्पल लेते हैं, कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं। आर दे गोइंग टू द मार्केट, क्या वे मार्केट जा रहे हैं। डज शी कम हेयर डेली, क्या वह यहाँ प्रतिदिन आती है। हु आर यू, आप कौन हैं। व्हाट इज ही डूइंग हेयर, वो यहाँ क्या कर रहा है।
यानी ये सारे सवाल हैं। ठीक, तो अगर पहचान देखें तो पहचान क्या है, मोटी मोटी पहचान हमें दिखाई दे रही है कि लास्ट में इसके क्या है, इंटरोगेटिव साइन लगता है, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य बन जाते हैं, इसमें सवाल पूछा जाता है। दूसरी पहचान इसके कि हेल्पिंग वर्ब्स में पहले आ गए हैं। देखिए सेंटेंस नंबर 1 में कैन पहले है, आर पहले है यहाँ पर, और यहाँ पर डज पहले है। यानी कभी भी आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब मिलती है तो समझ जाइए वो सेंटेंस क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में सवाल पूछा गया है। तो आइए सीधे हम यहाँ पर स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। इसका स्ट्रक्चर लेते हैं यहाँ पर। अगर हम सिर्फ इतनी बात करें कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब होता है तो उसका स्ट्रक्चर आपको मिलेगा इन 3 सेंटेंसेस में। क्या मिलेगा स्ट्रक्चर, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यानी जब हम हिंदी सेंटेंस में क्या पहले बोलते हैं तो उस क्या की कोई एक इंग्लिश नहीं होती है, उसमें जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है वो सेंटेंस में पहले आ जाती हैं। देखिए इसको यहाँ पर देखिए, मैंने लिख रखा है यहाँ पर, हिंदी वाक्य में अगर शुरू में क्या आ जाता है तो इस क्या की कोई एक इंग्लिश नहीं होती है। उस सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज किया जा रहा है उस हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं और सेंटेंस हमारा बन जाता है इंटरोगेटिव और उसकी हिंदी निकलती क्या। एक बार फिर सुनिए, जब हिंदी वाक्य में क्या शुरू में आ जाता है तो उसकी कोई एक इंग्लिश नहीं होती है। उस वाक्य में जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज किया जा रहा है वही सब्जेक्ट से पहले रखा जाता है और उसकी हिंदी निकलती क्या। यानी देखिए डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, डिड, इस तरीके के जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं उसको सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले रखने पर उनकी हिंदी निकलती क्या। तो देखिए इनकी हिंदी यही है, कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं। देखिए क्या पहले आ रहा है, आर दे गोइंग टू द मार्केट, क्या वे मार्केट जा रहे हैं। देखिए इसमें क्या पहले आ रहा है, डज शी कम हियर डेली, क्या वह यहाँ पर प्रतिदिन आती है। ठीक, तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब आगे आपको सेंटेंस नजर आ रहा है जहाँ पर कुछ आपको इस तरीके से वर्ड दिखाई दे रहा है, हु, व्हाट, तो ये कहलाते हैं आपके इंटरोगेटिव वर्ड। इनको दूसरे शब्दों में क्वेश्चन वर्ड्स भी कहते हैं। ठीक, क्या हिंदी निकलती है इसकी, हु आर यू, आप कौन हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट इज ही डूइंग हियर, वो यहाँ क्या कर रहा है। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन वर्ड यहाँ लिख रखे, देखिए व्हाट जिसकी हिंदी क्या होती है, वेयर इसका मतलब होता है कहाँ, व्हेन कब, व्हाई क्यों, हाउ कैसे, हु कौन, हुम किसे, हुज किसका। इस तरीके से हम इनको समझते हैं। इनको क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं, इनको WH फैमिली के वर्ड भी कहते हैं, WH फैमिली के वर्ड भी कहते हैं। ठीक, अगर सेंटेंस में WH फैमिली के वर्ड आ रहे हैं यानी अगर क्वेश्चन वर्ड आ रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, हेल्पिंग वर्ब से भी पहले उनको रख देना है। देखिए इस डायग्राम में आप समझ लीजिए, मैं इस चीज़ को ऐसे डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने बहुत यहाँ पर इजी कर दिया इसको समझने के लिए। नॉर्मली हमें इंग्लिश क्या है डायग्राम में नहीं मिलती है, लेकिन मैंने कोशिश की आपको समझाने की। ठीक, तो आते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर पर। अगर वहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है सेंटेंस में तो क्वेश्चन वर्ड जो है हेल्पिंग वर्ब से पहले रख दिए जाते हैं और सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाता है, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या होता है, अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क। ठीक, एक बार मैं आपको रिमाइंड करा दूं, असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब रखना है तो उसकी हिंदी निकलेगी क्या। और अगर सेंटेंस में सेंटेंस बन रहा है क्वेश्चन वर्ड के साथ, कैसे, क्या, कहाँ, ठीक, तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से पहले क्वेश्चन वर्ड रख देंगे। ठीक,